हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी में, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये 2019 में भी आए हुए हैं, जो जुलाई में और दिसंबर में एग्जाम हुए थे उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स वैसे हैं जो कि आने की ज़्यादा संभावना है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा सीखते समय जब बच्चे स्व मूल्यांकन का कार्य कर रहे हो तो बालक का यह कार्य कहलाएगा। कौन सा कार्य कहलाएगा फ्रेंड्स? जब बालक अपना स्व मूल्यांकन कर रहे हो तो सीखने का आकलन कहलाएगा, कि सीखने के लिए आकलन, कि सीखने के समान आकलन, कि उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सीखने के समान आकलन है यही कहलाएगा फ्रेंड्स। जब बच्चे स्व मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसका जो है कार्य कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ये सीखने के समान आकलन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सीखने के लिए आकलन ये होता है फ्रेंड्स, सीखने के दौरान जो आकलन किया जाता है उसी को फ्रेंड्स हम सीखने के लिए आकलन कहते हैं। जैसे कि बच्चा सीख रहा होता है तब का आकलन जो होता है उसी को सीखने के दौरान आकलन कहते हैं फ्रेंड्स, सीखने के लिए आकलन कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, सीखने का आकलन ये होता है, तो सीखने का आकलन का मतलब क्या होता है कि सीख चुके हैं, जैसे कि बालक क्या है पूरे सीख चुके हैं। इसलिए जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स सीखने का आकलन हुआ, बच्चा अगर पूरा कंप्लीट कर लिया है, सीख चुका है तो उसका आकलन करते हैं, तो सीखने का आकलन करते हैं, यानी कि सीखने के बाद वाली जो आकलन होती है सीखने का आकलन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि रटने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान है क्या है? व्यक्तित्व विकास रुक जाता है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, या बुद्धि कुंठित होती है, या पाठ्य पुस्तक के सिवाय कुछ और पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो रटने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी मौलिक चिंतन होती है उसमें बाधा पड़ती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा फ्रेंड्स, की मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। अब आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे कि प्रयोग विधि से छात्र अनुभव करके सीखते हैं, छात्र देख कर सीखते हैं, छात्र करके सीखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रयोग विधि से क्या होते हैं, बच्चे को सक्रिय रखते हैं फ्रेंड्स हम कक्षा में। प्रयोग विधि का होता है छात्र करके सीखते हैं, यही प्रयोग विधि होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा, कि प्रयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं, जिसमें कक्षा में बच्चे क्या होते हैं, करके सीखने से सक्रिय होते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, या मन की बात कहना सुनना, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो हमारा जो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नहीं सीखी जाती है, इसमें हमसे निगेटिव नहीं पूछा है, और प्राथमिक स्तर के लिए पूछा है कि किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। तो फ्रेंड्स, भाषा का व्याकरण सिखाना ये भी होता है, मन की बात कहना सुनना ये भी होता है फ्रेंड्स। बच्चे अपनी मन की बात कहते हैं, सुनते हैं, जो भी चीज़ उनको आता है वो कहते हैं, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करते हैं अपनी भाषा के माध्यम से, ये होता है फ्रेंड्स। लेकिन जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना करना ये उच्च स्तर पे होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जो नहीं पूछा है, जो गलत है फ्रेंड्स, ये जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 5 पे कि बच्चे प्रारंभ से ही भाषा में कमज़ोर होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, एक भाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं फ्रेंड्स। ये भाषा में कमज़ोर और द्विभाषिक होते हैं, एक भाषिक नहीं होगा। बच्चे क्या होते हैं कि बहुभाषिक होते हैं, बच्चे को जिस परिवेश में फ्रेंड्स, अगर हम बहुभाषिक होंगे तो हमारे बच्चे भी बहुभाषिक होंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, तो बच्चे भी बहुभाषिक होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये।
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। भाषा के आधारभूत कौशलों के संदर्भ में असत्य कथन है। भाषाई कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। भाषाई कौशल अर्जित किए जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे से सर्वथा पृथक होते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं फ्रेंड्स, उसके संदर्भ में हमको असत्य कथन पहचान करने के लिए कहा गया है कि इसमें हमारा असत्य कथन कौन है। तो भाषाई कौशल एक दूसरे से सर्वथा पृथक होते हैं, यही गलत है फ्रेंड्स, और जो गलत है यही हमारा सत्य है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में हमारे असत्य पूछा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भाषाई कौशल होता है वो क्रमबद्ध रूप से चलता है, ये सही है। भाषाई कौशल अर्जित किए जाते हैं, ये भी सही है। और भाषाई कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये भी सही है फ्रेंड्स। जो हमारे कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वही हमारे कौशल के बारे में यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स। तो भाषाई कौशल एक दूसरे से सर्वथा पृथक होते हैं, ये फ्रेंड्स असत्य है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाषा की कक्षा में जरूरी है, क्या जरूरी है फ्रेंड्स हमारी भाषा की कक्षा में? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान देना, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, बच्चे मानक भाषा में ही बात करें, बच्चे की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो हमारी फ्रेंड जो बच्चे की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं, ये तो हमारा पहले ही फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि बच्चे से हमें अधिक से अधिक परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बच्चों से क्या करना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, जो हमारा इवैल्यूएशन होता है, जो असेसमेंट होता है फ्रेंड्स, वो करना चाहिए। बच्चे मानक भाषा में ही बात करें, ये दबाव वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन ये गलत हो गया कि बच्चे मानक भाषा में ही बात करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा फ्रेंड्स। और भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भाषा की पाठ्य पुस्तक पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ हमारा कि भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास की भाषिक परिवेश, परीक्षाएं या पाठ्य सामग्री? तो फ्रेंड्स परीक्षाएं जहाँ भी आए आपको, वे निगेटिव टैग वर्ड है फ्रेंड्स, परीक्षा हमको नहीं लेना चाहिए बार बार। तो हमको क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, इवेल्युएशन और असेसमेंट करना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन परीक्षाएं जो एग्जाम्स होती हैं वो एग्जाम बार बार नहीं लेना चाहिए। तो भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो हमारा यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट होगा, ये कम महत्वपूर्ण है। अब आते हैं भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग। तो भाषा परिवेश में फ्रेंड्स भाषा सीखने सिखाने में हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स कि भाषा का समृद्धि परिवेश जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा समृद्धि परिवेश है, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी है फ्रेंड्स। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है हमें पढ़ने की प्रक्रिया में? अक्षर ज्ञान है फ्रेंड्स, कि अर्थ है, कि प्रवाह है, कि गति है? फ्रेंड्स यहाँ पे अक्षर होगा, अक्षर ज्ञान, अर्थ, प्रवाह या गति? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रवाह होगा ये हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रवाह में हमारा जो है अक्षर ज्ञान भी आ जाएगा और अर्थ भी आता है और गति भी आता है फ्रेंड्स, और हमारे जो चिन्ह होते हैं वो भी आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन हमारा आंसर गलत हो जाता है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक बड़ा पड़ाव है। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करता है और त्रुटियां का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक बड़ा पड़ाव है, ये है फ्रेंड्स हमारा त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करता है, ये भी हमारा सही है फ्रेंड्स, ये करता है। और त्रुटियां का अर्थ ये नहीं है कि शिक्षक में कमी है इसलिए बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं, ये ऐसा भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन
नंबर जो बी होगा कि त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये जो नहीं है फ्रेंड्स, ये जो गलत है, ये जो नहीं है यही हमारा सही है। तो त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि हमसे निगेटिव नहीं पूछा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है। तो बच्चे में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि ये 2019 में भी पूछा हुआ है, ये जुलाई और दिसंबर दोनों में ही पूछा था। और फ्रेंड्स इससे दो दो क्वेश्चंस बने हुए हैं एक पेपर में। तो बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है फ्रेंड्स, वो जन्मजात होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रभावी प्रयोग या साहित्य की रचना, या फ्रेंड्स अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की जो अर्थ होती है वो भाषा का प्रभावी प्रयोग फ्रेंड्स, जैसे कि हम भाषा सीखने सिखाने में फ्रेंड्स जो बालक होता है वो अपने प्रभावी जो प्रयोग करता है, अपनी बातों को स्पष्ट कह देता है, अपनी अभिव्यक्त करता है। तो भाषा का प्रभावी जो प्रयोग करना जानता है बच्चा, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ भाषा का प्रभावी प्रयोग होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? प्रसिद्ध लेखक को माना जाता है कि प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं, कि भाषा की विभिन्न रंगतें होती हैं, कि भाषा का विविध गद्य साहित्य होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण, जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण है फ्रेंड्स, निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है फ्रेंड्स की भाषा की जो विभिन्न रंगतें होती हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे कि बच्चों को सीखना लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स? विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता की काव्यात्मक भाषा। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स सुंदर लेख। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे कि भाषा सिखाने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, पाठ्य सामग्री है, कि भाषा परिवेश है, या साक्षरता है, या भाषा आकलन है? तो भाषा सिखाने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार फ्रेंड्स हमारा भाषा परिवेश होगा। तो फ्रेंड्स जो भाषा परिवेश जहाँ पे आए, यहाँ पे अगर हिंदी पेडागोजी में वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है फ्रेंड, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स भाषा परिवेश भाषा सीखने सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे परिवेश होता है फ्रेंड्स, बच्चे उसी प्रकार के सीखते हैं, और बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं फ्रेंड्स, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी लिखना, श्रुत लेख, घटना वर्णन, कहानी कहना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनमें से भाषा आकलन में सबसे जो कम प्रभावी है वो हमारा श्रुत लेख है फ्रेंड्स। श्रुत लेख का मतलब क्या होता है कि जैसे का तैसे सुन करके लिखना। जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो अब बालक क्या करता है कि उसको हम बोल रहे हैं और बालक लिख रहा है, तो वह सुनकर लिखना श्रुत लेख होता है फ्रेंड्स। कहानी लिखने में भी फ्रेंड्स हमें उसकी जो है मानसिक क्षमता की ज़रूरत होगी, घटना वर्णन में भी और कहानी कहने में भी। लेकिन फ्रेंड्स श्रुत लेख में क्या होता है कि हमको सुन करके ज्यों का त्यों लिख देना होता है। तो इसमें क्या है, कम प्रभावी है भाषा आकलन के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो यहाँ पे जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 2019 में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि इसमें लिखने में लेस होते हैं, कि समझने में, कि रटने में, कि पढ़ने में। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2-3 भाषाओं
भावनाओं को जब फ्रेंड्स वो समझने और बोलने की क्षमता में लेस होते हैं। जब बच्चा समझेगा नहीं तो फ्रेंड्स वो बोलेगा कहाँ से? सबसे पहले लिखना और बोलना नहीं होगा, रटना और बोलना, बच्चा रटेगा कैसे? जब समझेगा तभी तो रटेगा, और जब समझेगा तभी पढ़ेगा, और जब समझेगा बच्चा तभी लिखेगा भी। तो यहाँ पे समझने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समझने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारा चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, ताकि हमारे अच्छे अच्छे जो वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।